हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बुधवार को भारत के नामी पहलवानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ धरने पर बैठी महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने पत्रकारों से बातचीत में ये आरोप लगाए। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। विनेश फोगाट साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। फोगाट ने कहा कि एक दौर ऐसा भी आया कि इतना मेंटल टॉर्चर हुआ कि मैं खुदकुशी करने की सोचने लगी थी। फोगाट पत्रकार वार्ता में भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू थे। भारत के कई दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ धरने पर बैठ गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई अन्य खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठने का किसी का मन नहीं करता क्योंकि सभी ट्रेनिंग में बिजी हैं। और मुझे लगता है कि आज बड़ा कुश्ती के लिए बड़ा बुरा दिन है। जो खिलाड़ी जो आज यहाँ पे इंडिया के जो टॉप खिलाड़ी हैं वो सभी यहाँ पे आके बैठे, तो इससे बुरा दिन और कुश्ती के लिए क्या होगा। खिलाड़ी हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब देश की बात आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। जब अपने गेम की बात आएगी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, चाहे कितने दिन भी चल जाए। हम इस लड़ाई को आखिर तक। सांगवान भीम अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज इस मौके पे जब हमारी खिलाड़ी लड़कियां जो हैं उनके साथ होने वाले यौन शोषण की घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए सामने आ रही हैं, इस मौके पे ये कहना चाहती हूँ कि खुद हरियाणा के अंदर हम पिछले 15 दिन से इस बात के लिए संघर्षरत हैं कि जिस मंत्री ने हमारी जो होनहार खिलाड़ी के साथ यौन हिंसा की, उसको कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन आलम यह है कि पूरे हरियाणा राज्य की तमाम एजेंसी जो हैं उस मंत्री को बचाने पे लगी हुई है। खुद मुख्यमंत्री बेशर्मी के साथ ये कहता है कि किसी लड़की ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। अब आज जो जंतर मंतर पे जो नज़ारा देखने को मिला है, हमारे यहाँ की वो लड़कियां जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा झंडा फहराया है, उसमें साक्षी मलिक है, उसमें विनेश फोगाट है, वो सब डंके की चोट ये कह रही है जंतर मंतर पे कि हमारे साथ बदसलूकी होती है, लड़कियों का यौन शोषण होता है यहाँ पे, और करने वाले खुद वहाँ के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। ये बीजेपी के जो संस्कृति की और चाल चरित्र की बात करते हैं, सारे इनके लोग हैं वो जो है। तो ये जो घटनाएं सामने आ रही ये अति दुखद हैं और इसके खिलाफ पहले से भी जनवादी महिला समिति, सामाजिक संगठन और पंचायतें वो लड़ाई के मैदान में हैं। और हमने 22 तारीख को इकट्ठा होके चंडीगढ़ पहुंचने का भी आह्वान किया है सरकार को घेरने के लिए। इसलिए हम इस मौके पे अपील करना चाहते हैं कि हमारी तमाम जनता को अपनी इन बेटियों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी चाहिए और जब तक इनको न्याय नहीं मिले अपना जो विद्रोह का झंडा जो है वो बुलंद रखना चाहिए।